दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो अभी तक हमारी जो चर्चा चल रही थी, तो अभी तक हमने जो राजस्व परिषद पढ़ा, लेखपाल के कार्य पढ़े, लेखपाल के पद का इतिहास पढ़ा, उसके बाद हमने भूमि मापन पढ़ा। तो आज तक जो हमने पढ़ा है उससे जो हमारे 2015 में लेखपाल और चकबंदी लेखपाल में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिया है वो कितना इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अब जो सिलेबस है उसमें क्या है, पहले के सिलेबस में आपका यूपी स्पेशल और ग्रामीण प्रवेश एक ही था, जबकि अब के सिलेबस में क्या है, क्योंकि अब क्या होगा, आपका ग्रामीण प्रवेश केवल ग्रामीण प्रवेश ही 25 नंबर का है, तो क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ जाएगी यहाँ से। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। अगर आप देखेंगे तो आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको लेखपाल के दस्तावेज पढ़ाए, उसमें ये क्वेश्चन कराया है खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया है। तो खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? पटवारी नहीं, क्योंकि पटवारी पद तो यूपी में है ही नहीं कोई, क्योंकि पटवारी की जगह कौन सा पद आपका लेखपाल पद आ चुका है। कौन सी? उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 की धारा 16(2) के तहत कौन सा पद बन चुका है आपका? लेखपाल। तो तहसीलदार भी नहीं करता, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेखपाल या कानूनगो। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो लेखपाल या कानूनगो। ठीक है, अब अगले सवाल पर बात करते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, ये भी आपका 2015 में पूछा जा चुका है चकबंदी लेखपाल में। 810 वाट, 720 वाट, 746 वाट या 796 वाट। तो आपका ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका चकबंदी लेखपाल में। इसका आंसर है 746 वाट। ये आपका चकबंदी लेखपाल में पूछा जा चुका है। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि आपका भूमि मापन से है। किससे है? भूमि मापन से क्वेश्चन है आपका। इस प्रदेश में, यानी कि किस उत्तर प्रदेश में, किस प्रदेश की बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज। तो मैंने आपको पढ़ाया था शाहजहानी जरीब में पक्का बीघा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी 55 × 3025 वर्ग गज। तो ये आपका सही है। ठीक है, 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी, यानी कि आपको पढ़ाया था मैंने पक्का बीघा, कच्चा बीघा, विश्वांशी, उनवांशी, कचवांशी। तो 1 विश्वांशी बराबर 20 कचवांशी, यानी ये भी सही है आपका। अगला क्या? 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्सा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था 1 बिस्सा बराबर 20 विश्वांशी। अगला 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा आपका पढ़ाया था मैंने, लेकिन इसका कौन सा? 20 विश्वांशी बराबर होता है 1 बिस्सा, या 1 बिस्सा बराबर 20 विश्वांशी, लेकिन ये आपका गलत है। तो इसके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्सा नहीं होता, कितना होता है? 1 बिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? किसका ग्रामीण क्षेत्र की जमीन का कर्ता धर्ता है? तहसीलदार नहीं, कानूनगो नहीं, लेखपाल नहीं या पटवारी नहीं। तो इसमें पटवारी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया पटवारी की जगह लेखपाल आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेखपाल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। आगे के 4 क्वेश्चन आपके और हैं जो आपके यूपी लेखपाल में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 बिस्सा या बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? किसका? 1 बिस्सा, बिस्सा को ही बिस्वा भी कहा जाता है, का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो हमने पढ़ा था 1 बीघा बराबर क्या होता है? 20 बिस्वा। तो आधा नहीं, गलत है ये भी। 1/4 नहीं, कौन सा हो जाएगा? 1/20वां, क्योंकि 1 बीघा बराबर क्या होता है आपका? 20 बिस्सा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/20वां। और ये आपका 2015 में लेखपाल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये सब आपके पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? किसमें? 1 एकड़ में। तो अभी मैंने बताया था कि भूमि को एकड़ के जो मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गंटर जरीब का प्रयोग किया जाता है। और 1 गंटर जरीब में कितने होते हैं? 4840 वर्ग गज होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 गंटर जरीब बराबर कितने? 4840 वर्ग गज। और गंटर जरीब का प्रयोग किसे? भूमि को के क्षेत्रफल को एकड़ में मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका आ गया दस्तावेज से क्वेश्चन। जमाबंदी से क्या तात्पर्य? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जमाबंदी किसे कहा जाता है।
तो जमाबंदी आपकी खतौनी को ही क्या कहा जाता है, जमाबंदी, और किस धारा में है, तो ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 के अंतर्गत है जमाबंदी। तो जमाबंदी में क्या होता है, अब इसमें से क्या तात्पर्य, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी नहीं, उसे क्या बोला जाता है, कपड़े की कॉपी को सजरा। लेकिन ये किसकी बात चल रही है, आपकी खतौनी की। कृषि प्रलेख नहीं, ये किस में होता है, आपका खसरा में होता है। मैपिंग सीट ये भी आपकी सजरा में होती है। भू अधिकारों का प्रलेख, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भू अधिकारों का प्रलेख किस में होता है, खतौनी। खतौनी को ही क्या बोलते हैं, जमाबंदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, और हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो ये आपका होता है 0.2529 आपके हेक्टेयर के बराबर होता है। आपको मैंने बताया था 1 बीघा बराबर आपको पढ़ाया था 3025 गज स्क्वायर बताया था। अब आपको बताया था 1 गज बराबर आपका क्या होता है, 0.919144 आपका मीटर। तो इसमें जब आप गुणा करेंगे 3025 इंटू 0.9144 इंटू 0.9144, अब ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया। अब आपको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 10,000 आपका मीटर स्क्वायर होता है। अब 1 मीटर इसे हेक्टेयर में बदलेंगे तो किसका, 10,000 का भाग देंगे। अब ये कैलकुलेशन आपकी किसके बराबर बैठ जाएगी, 0.2529 के बराबर बैठ जाएगी। तो इसका मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो ये आपका होता है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। ये आपके वो क्वेश्चन थे जो आपके दस्तावेजों से और आपके किससे, भूमि मापन से पूछे गए थे। तो जो मैंने कराया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है भूमि मापन की, दस्तावेज की, जितने भी आपकी कराई है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन उस समय के हैं जब आपका यूपी स्पेशल और भूमि मापन ग्रामीण प्रवेश एक ही था, यानी 25 नंबर में ही विभाजित थे। लेकिन अब क्या है, भूमि यानी ग्रामीण प्रवेश अलग है, बिल्कुल पूरे 25 नंबर का ग्रामीण प्रवेश आएगा। और जो इस जीएस स्पेशल है वो आपकी किसके साथ, जीएस के साथ ऐड कर दी गई है नए सिलेबस के मुताबिक। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो वीडियो को देखते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।